चला चला जोर से। आठ धार दो आठ ऑटो कहाँ है? वही धार अन्य ले भी जाना। चलो नहीं चल रही। चल रही तो घुमा क्या चला रही ले वो दो। बना बना हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह हो चुकी है। हम उस सरिया लेके आए थे, उसको आज काट के मंदिर पे ले जाना है, तो उसी कटिंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि वो हमारा ग्राइंडर है, उसका पत्ता टूट गया है, तो उस पत्ते को दोबारा से लगा के उसी पत्ती में नया पत्ता लगा के मशीन में फिर कट के वो सरिया काटते हैं। भाई धूल इतना परेशान कर दिए इधर कि इसकी कोई हद नहीं है। मतलब अभी तुम भगा के अपने गांव में करे आओ, गांव से मुश्किल से 10 मिनट आप बैठ नहीं पाओगे जब तक आपके खेत में दोबारा से ढूर पहुंच जाएंगे। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी सवेरे का टाइम है, यहाँ से निकलना पड़ेगा हमको। फंस गया यार। देखो भाई सब कैसे बैठे हैं खेत में, देख रहा है? मतलब पूरी तरह से अफर के खा पी के आराम से मस्त पड़े हैं, ऐसे इनके बाप का खेत हो जी। यहीं पे मका खा के यहीं पे बैठना है इनको। इधर का लेता है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है तो यही बच्चा करता है हमको हर समय। और कोई सा जानवर हमारे खेत पे नहीं आ रहा, सिर्फ ये बच्चा है कि अभी अभी एक रोज आ गया हमारे खेत तरफ। वो रोज भी कभी कभी आता है, लेकिन वो तो इतना परेशान नहीं कर रहा जितना ये करता है। अभी देखो क्या मस्त चाल कर चल रहा है, इसी बाप के खेत में नहीं निकला आपने। इतना कहाँ चले, तय कहाँ बड़ा करा तय फर्क है। इस बच्चा को कोई डर भी नहीं है। देखो ऐसे निकल रहा है, ऐसे मेरा खुद का बच्चा हो। देखो इतने पास में हूँ फिर भी डर नहीं है इसको, कहीं कोई भगा रहा है या नहीं भगा रहा है। मेरी तो सांसें चलने लगी भाई, उसको भगाते भगाते। खेत में से निकलने का नाम ही नहीं लेता, नाम ही नहीं लेता खेत में से निकलने का। मुझे समझता है सब मेरा ही खेत है, इधर मुझे ही रहना है, कोई नहीं रह सकता और ना कोई डर है। देखो ऐसे निकल रहा है पास में। अगर और कोई जला और कोई भी जानवर हो जो जा करता हो, उसके पास जाओ तो बहुत दूर भाग जाता है, लेकिन इसको कोई डर नहीं है। कोई भी यहाँ सामने पास में निकल रहा है। बहुत परेशान कर दिया भाई इसने मुझे। तो दोस्तों आज जो हुआ, राधे राधे, वो भगवान करे किसी के साथ ना हो तो अच्छा है। क्योंकि आज जो हुआ सच में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। और सवेरे जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे काम करना है मंदिर का, सरिया वगैरह काटना है, लेकिन सरिया काटने से पहले ही हो गया। सवेरे सवेरे मॉर्निंग पे ही 7 या 8 बजे के टाइम पे ये हुआ है। हुआ क्या है कि हमारी पड़ोस में एक नेताजी करके, हमारे दादाजी, मतलब हम दादाजी की उम्र के हैं वो, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं वो। मतलब हमारा घर के पास नहीं है, जैसे हमारा खलियान है, दुकान है, वहाँ के पास में ही रहते हैं वो। अब हुआ क्या कि आज से करीब 1 या 1.5 साल पहले उनका लड़का ख़त्म हो गया था। वो उनको अटैक का कोई दौरा आया, अटैक के दौरा के कारण उनको ख़त्म हो गया उनका लड़का। और एक ही लड़का था उनको, ये बहुत बड़ी बात है, ये दर्द भरी बात भी है और बहुत बड़ी बात भी है। क्योंकि एक ही लड़का था, वो 1 या 1.5 साल पहले ख़त्म हो गया था, अटैक के दौर में हो गया था ख़त्म। और अभी 1 साल 1.5 साल पूरा नहीं हुआ था, तभी उनके साथ एक हादसा और हो गया। अब भाई आप ही बताइए, किसी इंसान पे दो इंसानों का लॉस या कमी, 2 इंसानों की कमी किसी इंसान पे पड़े, तो अपने दिल से पूछ के देखिए आपके क्या होगा उस इंसान का। अब उनकी फैमिली में बचा कौन, मैं आपको बता दूं। उनकी फैमिली में है, जो उनके लड़के की बहू थी वो है, और उनके लड़के के जो लड़के थे, 2 लड़के हैं, और नेताजी खुद, मतलब तो दादाजी हमारे, वो नेताजी।
तो वो अभी 3-4 लोग थे, उनकी अम्मा थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी सी बीमारी के कारण उनकी अम्मा भी आज गुजर चुकी हैं। सुन के बहुत बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि मुझे पता पड़ा कि उनकी अम्मा जी खत्म हुए। जब मैं कुआ पर था, आपने देखा जो वीडियो देखा आप, इसी में है वीडियो, तो जो बैल भगा रहा हूँ मैं अपने खेत में से, बच्चा था उसको भगा रहा था, उसी टाइम मुझे कॉल आया। तो मैंने वहीं वीडियो बंद करके मैं सीधा निकल गया अपनी खरियान को, उनके घर पहुंचा। मेरा दूर नहीं है उनसे, मतलब उनका जो खरियान है मेरा खरियान है, दोनों पास में ही झुके हुए हैं एक साथ, इसलिए पड़ोसी हैं हमारे। तो भाई उनने बताया कि वहाँ से मुश्किल से मतलब जब मैं कुआ पे आया तो आधे घंटे पहले वहाँ से मेरे सामने एक बोलेरो से, हमारे पास में गांव शंकरपुर गांव, संजू के बोलेरो ने मंगाई, बोलेरो से लेकर वो खैनाना जा रहे थे। तो खैनाना पहुँचने से पहले उनकी डेथ हो गई। डेथ भाई बीमारी को जाना नहीं थी। अब देखो एक ही लड़का था, लड़के के किसी चोट जो दिल पे लगती है ना, लड़के की जो गुजरने की चोट दिल पे लगती है ना माँ के, वो हम तुम नहीं समझ सकते भाई। उस दर्द को एक माँ समझ सकती है सिर्फ। और वो दर्द इतना बड़ा हो चुका था कि उनको पता नहीं सहन नहीं हो पाया, या उसी कारण से उनको बीमारी आई, या कुछ भी हो सकता है भाई। तो मतलब छोटी सी बीमारी बताई थी उनने, तो छोटी सी बीमारी के कारण उनकी आज डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ नहीं है आज वो। बेचारे दो लोग उनके जो नाती थे बहुत रो रहे हैं, उनको समझा रहे हैं सभी लोग गांव के, लेकिन समझने का नाम नहीं। क्योंकि जिसके साथ एक साथ में ही 2-2 घटना हो जाए, एक साल को ज़्यादा नहीं होता है भाई, एक साल से अभी कम ही हुआ होगा शायद, मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन पता है कि एक या 1.5 साल के बीच में है। तो पहले पापा जी खत्म हुए, उसके बाद उनकी अम्मा चली गई, तो कैसा लगेगा भाई। इस बात का हर इंसान को दुख है। तो जो आज का वीडियो बनाना चाहता था वो वीडियो भी नहीं बनाया मैंने, और आज कभी करीब 4-5 घंटे वहीं पे व्यस्त रहा मैं, क्योंकि उन सबको जो सराहना दे रहे थे सभी लोग, उनका जो क्या बोलते हैं जलाने का काम है उनको, उनके सब के साथ हम गए, सभी लोग गांव के सभी लोग गए, उनको जलाया अच्छी तरह से। सभी जो आर्थिक संस्कार होते हैं सब संस्कार निभाए। बाकी हम तो बस इतना यही कहना चाहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को खुश रखे, बस और कोई नहीं चाहिए। क्योंकि उनके परिवार में सिर्फ सहारा देने वाला यार कोई किसी का सहारा नहीं देता, ये तो पक्की बात है। अगर मैं भी हूँ या आप हो, कोई भी हो, तो सहारा कोई नहीं देता किसी को। क्योंकि आजकल सभी लोग मतलबी हो चुके हैं, पूरी तरह से मतलबी इंसान है। तो सहारा देने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, कोई चांस ही नहीं है सहारा देने का। तो उनके परिवार में घर चलाने वाला सिर्फ एक इंसान रह गया है, जो उनके दादाजी हैं उनके परिवार में, 2 उनके नाती और सिर्फ बहू, ये 4 लोग उनके परिवार में हैं अभी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सभी साथ देते हैं उनका, सभी साथ देंगे आगे। क्योंकि उन पर परेशानी आई है तो परेशानी आज उन पे आई है, कल हम पे भी बहुत बड़ी परेशानी चल रही है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान जो कराएगा वो तो हो के रहेगा भाई। लेकिन फिर संभलना अपन को है, समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं। लेकिन बस इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि जैसा उनके साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। कि आदमी कुछ भी झेल सकता है, कुछ भी परेशानी झेल सकता है, लेकिन जो इंसान को खोने का दर्द होता है ना भाई, वो सहने लायक नहीं होता। किसी का भी इंसान चला जाए ना, उनके लिए जो इंसान की कीमत होती है वो इंसान के रहते हुए उसको फर्क नहीं पड़ता। जब इंसान गुजर जाता है ना, उसके बाद उसकी कीमत का पता चल जाए कि वो इंसान कितना कीमती था उनके लिए। समझ सकते हैं आप, उनका एक लड़का था, एक लड़का गुजर गया पहले, तो उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आप बताइए क्या बीत रही होगी उनकी माँ के दिल पर, उस दर्द को कैसे सहन कर पाती वो। मैं इस वीडियो बनाने के चक्कर में फार्म पे आया हूँ, अभी फार्म पे खड़ा हूँ मैं, तो ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से। आज का जो भी काम था मैंने काम नहीं किया अपना, क्योंकि वहाँ पे व्यस्त हो गया। उसके बाद फिर घर थोड़ा आराम किया, और शाम हो चुकी है अभी। तो फिलहाल वीडियो में दिख रहा होगा आपको कि शाम हो चुकी है, शाम के 6 या 7 बज चुके हैं। तो अभी मैं इसी वीडियो के बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ फार्म पे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा भगवान से कि भगवान उनकी आत्मा को शांति देना, और उनका परिवार खुशहाल चले, अच्छी तरह से चलता रहे, जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही चलता रहे, और आगे